आइए, आपका मेरा YouTube चैनल में स्वागत है। देखिएगा कि एनपीए पीएनपीए बैंक खाता को एनपीए पीएनपीए से मैंने जीरो कैसे रखें, उसको मेंटेन कैसे किया जाए, उसको जो कि मेंटेन किया कैसे किया जाए, इसी पे आपको हम वीडियो ये है आज का विषय। तो कैसे करेंगे कि हमारा जो कि खाता जो कि एनपीए पीएनपीए से बचा रहे और हमारा जो कि समूह भी चलता रहे और समूह का स्थिति भी सही है। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसी को हम बता रहे हैं, तो इसमें आपको लेके चलते हैं। मेरा इससे पहले आपको बता दें कि मेरा यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, और शेयर कीजिएगा तो दूसरे भी लोगों को मदद मिलेगा। तो इसमें जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि एक समूह में कितना सदस्य होती है। हमारे यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि एनपीए पीएनपीए देख रहे हैं, एनपीए पीएनपीए हो गया। बैंक ऋण खाता को एनपीए पीएनपीए कैसे जीरो रखें, इसमें देखिएगा एसएचजी खाता जो है, एसएचजी खाता से मान लीजिए कि हमारा एसएचजी का ऋण खाता से मान लीजिए कि हमारा कितना हुआ, किसी बैंक से 1,50,000 रुपये का निकासी हुआ, 1,50,000 रुपये का निकासी होता है। तो इसमें से मान लीजिए कि हमारे पास सदस्यों की संख्या एक एसएचजी में जो कि सदस्यों की संख्या कितना होता है, 12। ठीक है, 12 होता है। तो 12 सदस्य को जो है कि एक बार हम तो पैसा बांट नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए 12 सदस्य की पैसा की जरूरत भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो पैसा होता है, जो 12 को सदस्य हो गया, क्या होगा, सदस्य की संख्या 12 हो गई, सदस्य हो गई सदस्य की संख्या 12 हो गई, सदस्य की संख्या 12 हो गई। इसमें हम जो पैसा का वितरण करेंगे, जो पैसा का वितरण करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राथमिकता निर्धारण करेंगे। ठीक है ना, इसमें वो क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्राथमिकता निर्धारण करेंगे कि हम पैसा किसको दें। ठीक है, और कितना दें, ये भी है न। तो ऐसा ना हो कि मान लीजिए कोई ऐसा सदस्य है, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कोई शीतल आप क्या कीजिए, उसको 1,50,000 1,50,000 उसको दे दीजिए। बात को समझिए। ठीक है, 1,50,000 रुपये दे दिए। वो क्या कीजिए, मान लीजिए 1,50,000 रुपये ले लिए, 1,50,000 रुपये लेने का हम बाद में अपना कारोबार शुरू। ठीक है, उसके बाद में जब 1,50,000 रुपये लिए तो उसके पास जो कमाने वाले हैं, ठीक है, तो 1,50,000 रुपये देखिएगा कि आप इसको 10 किस्त में कीजिएगा। जैसे अगर किस्त अगर बनाते हैं आप, ठीक है ना, किस्त बनाते थे, किस्त तो आपको 15 से 20 किस्त 24 किस्त में लेना है। कि मान लीजिए अगर 10 किस्त बनाते हैं तभी भी कितना होता है, 10 किस्त बनाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15। एक देखिए एक नॉर्मल आदमी के घर में 15,000 इनकम नहीं होता है। ठीक है ना, उसको एक मंथ में 15,000 प्लस उसका ब्याज देना पड़ेगा। क्या, ये 15,000 प्लस उसका ब्याज भी देना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, जब 15,000 प्लस उसका ब्याज मिलेगा तो वो देखिएगा कि एक अगर सीटा देने के लीजिएगा तो मान लीजिए कि आप वो क्या कीजिए, वो पैसा लेने के बाद में क्या उसका स्थिति कुछ दिक्कत आ गया, उसके पास कोई परेशानी आ गया, तो देखिएगा ये क्या हुआ, हमारे जो कि खाता में 15,000 रुपया जाना था वो हर एक मंथ नहीं जा रहा है। ठीक है, नहीं जा रहा है तो क्या हुआ, खाता जो कि एनपीए पीएनपीए एकदम लाजमी है कि एनपीए पीएनपीए हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे, जो मान लीजिए कि अगर उसको पैसा दे दिए हैं पैसा, तो आप उसको तो आप जो कि उसका जो कि कमाई तो कर नहीं सकते हैं उसके बदला में। ठीक है, अपना पैसा तो डाल नहीं सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि सीता देवी पैसा ली, तब तक उसका बेटा जो कमाने वाला था, पति कमाने वाला, उसी का तबीयत खराब हो गया, 2-3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ खराब हो गया, तब काट दीजिएगा। ठीक है, उसको उस स्थिति में क्या कीजिएगा, उस स्थिति में एक के पास पैसा फंस रह गया, और इसी जो कि हम 1.5 लाख को काट किए। ठीक है ना, 1,50,000 रुपये काट दिया हम। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या किए हम, जो कि देखिए क्या किया, हम छोटा छोटा राशि इसमें से क्या किए, जो ज्यादा से ज्यादा सदस्य को दे दिए। ठीक है ना, ये हो गई, कौन सी हो गई, अनिता देवी। ठीक है, ये हो गई कौन सी, रीता हो गई। ये कौन सी हो गई, गीता हो गई। ये हो गई मीना हो गई। ठीक है, मीना हो गई। ये हो गई कौन सी, ममता हो गई। ये हो गई रूबी हो गई। ये कौन है, रेखा हो गई। ठीक है, हम मान लीजिए कितना सदस्य होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य को हम दे दें। कितना, 1.5 लाख में से हम 7 सदस्यों का प्राथमिकता निर्धारण करके उसको पैसा को वितरण किए। ठीक है, उसको हम पैसा क्या करेंगे, जिस वो पैसा को उतना सदस्य हम क्या किए, वितरण कर दिए। वितरण किए
तब देखिएगा ये कैसे होता है। इसको वितरण किए हैं, बात है ना, जैसे मान लीजिए कि इतना सदस्य में आप वितरण कर दें। वितरण करने के बाद देखिएगा, मान लीजिए कि अनिता देवी का किस्त बना कितना, मान लीजिए कि बना इसका 3000, ठीक है 3000। सीता का बना देखिएगा कि 2000 बना, 2000। इसका देखिए कि 1500 बना, ठीक है ना। इसका देखिए कितना बना, इसका बन गया कितना, मान लीजिए इसका बना 3500। इसका देखिए बना कितना बना, ये अपना किस्त भर कितना 2800, ठीक है 2800। इसको देखिएगा ये भी बनी कितना, ये बन गई 2200, ठीक है ना 2200। ये कितना बना 2500, ठीक है 2500। अब मान लीजिए कि जो है कि आप जो कि 7 लोगों को पैसा दिए हैं, 7 में मान लीजिए कि 2 का तबीयत खराब है, मान लीजिए बात समझ ना, मान लीजिए इसमें से हमारा कंटिन्यू पैसा जा रहा है, सब लोग सातों अपना सदस्य का कंटिन्यू पैसा दे रहे हैं। कंटिन्यू पैसा देने के दौरान देखिएगा 2 से 3 मंथ गई, तब तक क्या हुई, ममता की तबीयत खराब हो गई, ममता के घर के लोगों का तबीयत खराब हो गया। उसके बाद कितना मंथ है, दूसरा मंथ। तीसरा मंथ में देखिएगा ये सीता का घर का तबीयत किसी की खराब हो गया, ये कितना मंथ है, तीसरा मंथ, ठीक है। तभी भी हमारे पास 1 2 3 4 5 को सदस्य 5 गए जो पैसा को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। पैसा को जमा लीजिए, इसका तबीयत खराब हो, उसका तबीयत खराब होने के बाद कुछ दिन के बाद में सही हो जाएगा, तो फिर अपना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन देखिएगा कि हमारा जो है कि तभी भी 5 सदस्य का पैसा जो कि रिपेमेंट का राशि जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि 5 7 के पास एक दिन जो है किसी तरह का जो है ना, ऐसा नहीं है कि आपदा आ जाएगा, ठीक है, या कोई ऐसे जो चक्रवात आ जाएगा जो कि 7 को क्या करेगा, वो अपने कवर में ले लेगा। आप देखिएगा एक पैसा आप दिए तो एक सदस्य को देना था, एक सदस्य मान लीजिए कहीं चली गई या किसी कारणवश नहीं दी, तो क्या होगा, एनपीएफ एकदम लाइन में। अब मान लीजिए कि 7 सदस्य 7 में से अपने लिए कुछ भी पैसा देना शुरू कर दी, बात है ना। मान लीजिए कि लोग कितना 20,000 के लमसम ली, 20,000 ले, 20,000 22,000 30,000 रुपया 25,000 ले, तो मान लीजिए जब पैसा ले तो पैसा लेके क्या करेंगे, अपना कहीं ना कहीं पे काम पे धंधा करेंगे। मान लीजिए कोई बकरी खरीदा, बस है ना, बकरी खरीद ली, घर में लगा ली, ये क्या कीजिए अपना गृहस्थी में लगाई, ये क्या कीजिए, मान लीजिए कि ये मुर्गी पालन कर ली, देखिएगा भैंस पालन कर ली, इसको देखिएगा ये फिर जो है कि अपना गन्ना के खेत में लगा ली, देखिएगा कि अपना जो कि कुछ जो कि छोटा मोटा सत्तू का दुकान कर, ठीक है। तो ये क्या किया, इतना लोग जो है कि हम पैसा को जो कि ज्यादा मात्रा में देंगे, ज्यादा सदस्य को देंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, एनपीएफ होने की संभावना कम रहेगा। इसलिए कि जब ज्यादा सदस्य रहेंगे तो ज्यादा सदस्य कुछ ना कुछ पैसा रिकमेंड करेंगे, तो बैंक में आकर के हमारा पैसा को क्या होगा, जो कि एनपीएफ से बचाया जा सकता है। लेकिन उसी केस में आप देखिएगा, इस केस में देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा सदस्य है जो पैसा ले लिया, उसकी एक बार तबियत खराब है, तो कहाँ से देगा, बात है ना, तो वो कहाँ से देगा, वो पैसा नहीं भर पाएगा। तो देखिएगा कि मान लीजिए कि आपको जो है कि बैंक में जाना था, तो बैंक में क्या होगा, इसको हम प्रत्येक मंथ में बैंक में भेज देंगे, क्या होगा, बैंक में हर एक मंथ में ऋण वापसी होता रहेगा। अब इसके लिए जब देखिएगा, इसका और एक मंत्र है जिसमें क्या करेंगे, ये जो है कि जब बना करके सबको हम क्या करेंगे, ये इसका जो वापसी नियोजन हर एक सदस्य बना दीजिए, बस ना, हर एक सदस्य का वापसी नियोजन बना करके उसको दे दीजिए, अपना रजिस्टर पर बना लीजिए। अब आप जहाँ भी जाइएगा, समूह में जाइए, जहाँ पे देखिएगा बैंक का लोन का वितरण हुआ, क्या वहाँ पे वापसी नियोजन बना। जब वापसी नियोजन नहीं बना तो देखिएगा कि लोन के जीवन काल में वापसी नियोजन, ठीक है ना, एक बार बनता है, लेकिन मांग जो कि बार बार होता है, ठीक है ना, मांग बार बार होता है। तो वहीं आपको देखना है कि जो जहाँ पे लोन का वितरण हुआ, जहाँ पे पैसा का वितरण हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, वापसी नियोजन ही नहीं बना, सदस्य को मालूम नहीं चल रहा है कि हमको कितना पैसा देना है। तो मान लीजिए कि अगर आप इसको जो कि लोन दे रहे हैं, तो प्रत्येक सदस्य को क्या कीजिए, उसका एक वापसी नियोजन बना करके उसको दे दीजिए, जो अपने घर पे जाकर देखते रहिए, या उसका जो रजिस्टर होता है, जो बुक होता है, बुक में वापसी नियोजन बना दीजिए, ठीक है ना। उससे आपको दिक्कत परेशानी हो रहा है तो अलग से कॉपी खरीद के तो उसमें वापसी नियोजन बना करके दे दीजिए। अब बोल दिए ले जाइए, अपना घर दिखाते रहिए, आपको कौन कौन मंथ में पैसा दीजिएगा तो किस तरह आ जाएगा। तो वापसी नियोजन बनाइए। उसके बाद में देखिएगा हर एक मंथ जो कि मांग जो कि चेंज होता है, मांग देखिए वापसी नियोजन अपने जीवन काल में एक बार, मांग जो है कि बार बार, ठीक है ना, मांग बार बार होता है, तो बार बार हम मांग करें। और देखिएगा कि इसमें जो है कि समूह का 4 बैठक होना चाहिए और सीएम को हर एक मंथ जाना चाहिए। नहीं तो बहुत जगह देखिएगा कि क्या होता है, हर एक जगह तो नहीं होता, लेकिन बहुत ऐसा होता है, रेप केस में होता है, जहाँ पे ज्यादा एनपीपी पे संभावना है ना, देखिए वहाँ पे समूह का बैठक नहीं हो रहा है, वहाँ पे जो कि सीएम जो है ना, जीविका मित्र साहब है, वो जाइए नहीं,
ठीक है, जिसके चलते वो भी एनपीए पीएनपीए का अगर बने रहेगा। अब देखिएगा जी जो उसका पैसा बैंक में पड़ा उसको हम काफी ट्रेक करेंगे, जो उसका स्लिप आ रहा है उसका एक अलग सा रजिस्टर बना दीजिए, ठीक है ना, उसको एक अलग सा रजिस्टर ऐसा बना करके उसको पेज में जो आपका रिसीविंग आता है, ठीक है ना, मान लीजिए इसमें 6500 रुपये जमा किया, ठीक है, 6500 जमा किया, तो मान लीजिए कि अलग सा ये जो कि आप जो कि पेज पे चिपका दिए, तो 6500 रुपये जमा किया, इसमें लिख दीजिए जो गीता देवी का की, गीता देवी जमा की 2000, ठीक है ना, 2000, और कौन की मान लीजिए कि रूबी की कितना है, रूबी की 2500 रुपया की, ठीक है ना, 4000, और उसके बाद देखिए कितना की, और मान लीजिए अनीता की 1000, ठीक है ना, अनीता की 1000, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे कौन की गीता की, ठीक है, गीता नहीं ये जो कि मीर है, मीता की कितना है 1 है, देखिएगा 6500 रुपया आपको आ गए। तो इसमें से जो है आपको स्पष्ट दिख जाता है, मान लीजिए कि आपको कितना दिन भी बाद रहेगा तो ये दिखा देगा, अगर मान लीजिए कि अगर इतना डेट में मान लीजिए 30, ठीक है ना, 30/6/2022 को पैसा जमा हुआ बैंक में 6500 रुपया जमा, तो 6500 में कौन कौन कितना पैसा जमा किया इसके पास, आपके पास भी रजिस्टर में प्रूफ रहेगा, कोई कह नहीं पाएगा नहीं हम पैसा दे दिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि कुछ लेट हो गया तो बोले ना फल्ला दिन को मंदिरों में ना दिए, तो ब्रह्म तक स्थान तक ना दिए, तो समूह को बैठक ना देते, इधर उधर कुछ लोग क्या करते हैं घुमाते रहते हैं, क्योंकि उन लोगों का आदत है, चाहते हैं कि ना हम लिए तो हमको क्या होगा फ्री में ही ये पैसा हमको देना ना पड़े, ठीक है। तो पुनः मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपना फाइनल ये वीडियो बना रहा है, इसमें देखिएगा कि आपको कोई दिक्कत परेशानी हो रहा है तो कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पास लोगों के पास जाएगा। अब इसको देखिए कि फिर हम आपको इसका 2-3 पार्ट बना करके देंगे जिसको एनपीए पीएनपीए से हम लोग को बाहर लाया जा सके, ठीक है ना, उसको एक एक छोटा छोटा सा बात उसमें डालेंगे जिससे एनपीए पीएनपीए का संभावना न बन पाए। इसके बाद में हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। धन्यवाद। मैं अपने वाणी को बिना यहीं पे दे रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाने के बाद आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो रहा है। धन्यवाद।